नमस्कार दोस्तों। आज भारत की आज़ादी को लगभग 80 साल होने को है और अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं कि ये आज़ादी कैसी आई है तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक्स को, जो कि है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना इधर की ना उधर के, सीधा टॉपिक्स के। वैसे तो भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 में ही हो गई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसके वजह से भारत उस वक्त आज़ाद नहीं हो पाया था। अगर आप 1857 की क्रांति को अभी तक नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, हमने 1857 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब भारत की राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यह पूरा का पूरा गांधी युग है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में ही बताया गया है। अब हम तो उस समय थे नहीं तो मानना तो हमें पड़ेगा ही। तो आपको बता दी कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और 1883 मतलब सिर्फ 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी लंदन चले गए थे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। फिर लंदन से डायरेक्ट साउथ अफ्रीका चले गए अपार्थाइड सिस्टम, जो कि गोरा काला का भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए। यहीं पर महात्मा गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है और महात्मा गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मना लेते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आने का फैसला करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पहुंच जाते हैं और इसी कारणवश भारत में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी आते ही 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। यहाँ तक तो बापू सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ही थे। अब जो होता है वो होता है महात्मा बनने का सफर, यानी कि महात्मा तब बने जब 1916 यानी कि 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात चंपारण के लोगों के साथ हुई और इसके बाद 1917 में किसानों का उनका अधिकार दिलाने चंपारण चले गए। इसी दौरान गांधी जी ने देश के दिनहीन लोगों को देखा जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं थे। इसी के बाद उन्होंने बैरिस्टर का पोशाक त्याग कर एक धोती पहनने का संकल्प लिया और एक बैरिस्टर से महात्मा बन गए। इसके बाद 1917 आता है और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने नील की खेती करने पर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि जहां भी नील की खेती होती थी वह जमीन बाद में बंजर हो जाती थी। यह महात्मा गांधी की पहली जीत रही। और फिर 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह इसलिए भी हुआ था क्योंकि 1917 में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल मारी गई थी। स्थिति को देखते हुए लगान की माफी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इसी को लेके जो है महात्मा गांधी वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और ये महात्मा गांधी के पक्ष में ये फैसला आता है और महात्मा गांधी की ये दूसरी जीत बन जाती है। इसके तुरंत बाद 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन करते हैं, जहां उन्होंने भूख हड़ताल किया और मिल मजदूरों को अपना हक दिलाया। अब पूरे भारत में महात्मा गांधी का नाम छा चुका था और सभी जगह महात्मा गांधी लोग कर रहे थे। इसी बीच अगले साल 1919 यानी कि 1919 को रॉलेट एक्ट करके एक बिल पास होता है, जिसमें ब्रिटिश का कहना था सरकार शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। इस कानून को काला कानून कहा जाने लगा और जम के विरोध भी हो रहा था। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। तो सरकार को लगा कि ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो सरकार जो है अंधाधुंध फायरिंग करवा देती है और इसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। और फायरिंग और कोई नहीं बल्कि जनरल डायर के द्वारा कराई जाती है, जिसमें एक नहीं दो नहीं जबकि सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे चले जाते हैं। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी अपना केसरी हिंद की उपाधि को लौटा देते हैं और अगले साल यानी कि 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसमें विदेशी सामान का यूज़ ना करने के लिए कहा जाता है, विदेशी घर में काम ना करने के लिए कहा जाता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों को सहयोग ना देने को कहा जाता है। यह ठीक ही चल रहा था, पर ब्रिटिश सिपाही के अत्याचार ज़्यादा होने की वजह से यूपी में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, वहाँ पे लोग 22 ब्रिटिश सैनिकों को जिंदा जला देते हैं और इसी को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी और इसके जस्ट 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के खिलाफ थे, महात्मा गांधी के इस निर्णय से सभी बड़े नेता महात्मा गांधी से नाराज भी होते हैं। पर महात्मा गांधी शायद जानते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आज़ादी नहीं आएगी, क्योंकि ब्रिटिश भारत में अपना सहयोग लेने के लिए यानी कि हमारा सहयोग लेने के लिए नहीं आए हैं। ब्रिटिश यहाँ महात्मा गांधी को इस घटना का मुख्य कांड बताकर अरेस्ट कर दिया जाता है, वो भी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बल्कि पूरे के पूरे 6 साल के लिए। पर महात्मा गांधी को 6 साल तक जेल में रखना पॉसिबल था नहीं, उनको बहुत ही जल्द ही वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसकी आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ताकि इससे हमको मोटिवेट भी मिलता रहे। तो चलिए मिलते